Good morning, dear student. Today in class 10th, we discuss about sexual transmitted disease. Dear student, रिप्रोडक्शन चैप्टर में आपका ये लास्ट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इस चैप्टर के बाद आपका ये टोटल चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे से हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो नाउ डियर स्टूडेंट, वी डिस्कस अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। डियर स्टूडेंट, क्लास 10th में आज हम डिस्कशन करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो आपके सिलेबस में दिया गया है। तो ये है सेक्सुअली transmitted disease इसको हम एस टी डी भी कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती क्या है? द डिजीज विच स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन टू कॉल्ड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। हमें यहाँ पे कह सकते हैं कि द डिजीज diseases which transmit or are which are spread by sexual contact with an infected person are called sexually transmitted disease. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या इसी को हम STD कहते हैं। ठीक है। 10 इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 10 हेल्दी पर्सन कैन गेट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बाय मेकिंग सेक्सुअल कॉन्टेक्ट with an infected persons. They communicate and transmit disease. There are following type of sexual transmitted disease. जैसे इसमें कई प्रकार के सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, जैसे जिसमें से फर्स्ट है आपका गोनोरिया, गोनोरिया एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। और दूसरी जो है उसको हम कहते हैं सिफिलिस। सिफिलिस और तीसरी है एड्स। ठीक है। तो ये तीनों डिजीज कैसी हैं? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, गोनोरिया, सिफिलिस एंड एड्स।
यहाँ पे हम देखते हैं गोनोरिया एंड सिफिलिस। सिफिलिस इज काज्ड बाय बैक्टीरिया। ये दोनों डिजीज जो है ये किसके द्वारा काज की जाती है? बोथ आर caused both are bacterial disease। और एड्स कैसा है? वायरल डिजीज है। इसको हम क्या कहेंगे? वायरल डिजीज। तो यहाँ हम कह सकते हैं गोनोरिया एंड सिफिलिस आर काज्ड बाय बैक्टीरिया। क्या कह सकते हैं? गोनोरिया एंड syphilis, gonorrhea and syphilis is caused by bacteria। ठीक है। The bacteria which cause these disease is spread through sexual contact। इसका जो बैक्टीरिया है वो स्प्रेड होता है एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक नॉर्मल पर्सन में थ्रू द सेक्सुअल कांटेक्ट with an infected person। The most common symptom of this disease transmitted by burning sensation at urination passing urethra। इसका जो मेन सिम्पटम होता है यानी गोनोरिया और सिफिलिस, इन दोनों का जो मेन सिम्पटम होता है सिम्पटम ऑफ गोनोरिया एंड सिफिलिस। इसमें जो जेनाइटल आर्गन होते हैं उसमें सबसे पहला सिम्टम क्या होता है कि इरिटेशन होने लगता है। इरिटेशन पहला क्या होगा? इरिटेशन, खुजली। ठीक है। साथ ही साथ, ठीक है ना, बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग बर्निंग हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि सिम्पटम क्या होते हैं गोनोरिया और सिफिलिस का। पहला क्या होगा कि इरिटेशन, इरिटेशन इन जेनाइटल पार्ट। ठीक है। दूसरा सिम्टम क्या होगा? बर्निंग, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यानी पेशाब करते समय जलन होती है पेशाब में। ठीक है। और ये रिप्रोडक्टिव पार्ट में पाए जाते हैं, चाहे वो वेजाइना हो या फिर पेनिस हो। ठीक है। तो बर्निंग सेंसेशन होता है एट यूरिनेशन के समय पे, जब यूरिन पास करती है तब। एंड सोर इन द
genital gonorrhea and syphilis are curable disease। ये दोनों कैसी डिजीज है? क्यूरेबल, इनका इलाज इट इज हम यहाँ कह सकते हैं इट इज क्यूरेबल डिजीज। क्यूरेबल डिजीज का मतलब इसका इलाज है। नेक्स्ट है डिजीज जिसको हम कहते हैं एड्स। ठीक है, तो एड्स क्या है? एड्स, ठीक है, इसमें आप देखिए ये क्या है, तो ये क्या है? एड्स इज वायरल डिजीज। एड्स क्या है? एड्स इज वायरल डिजीज। इट इज caused by HIV वायरस। HIV का पूरा नाम हो गया ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो डियर स्टूडेंट, हमने आपको बताया कि एड्स क्या है। एड्स डिजीज काज्ड बाय HIV वायरस। किसके द्वारा होता है? HIV वायरस। किसके द्वारा? HIV वायरस के द्वारा होता है, जिसको ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहते हैं। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब एड्स डैमेज द बॉडी इम्यून सिस्टम। एड्स क्या करता है कि ये डैमेज करता है। एड्स डैमेज द बॉडी इम्यून सिस्टम। ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है? डेवलप कर देता है। सो द बॉडी बिकम वीक एंड कैन नॉट प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट इन्फेक्शन। और जिससे बॉडी क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। सो द बॉडी बिकम वीक। बॉडी क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। बॉडी क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। एंड कैन नॉट प्रोटेक्ट इटसेल्फ and cannot protect itself from infection। Cannot protect from infection। So AIDS is very dangerous disease। इसीलिए एड्स को क्या कहते हैं? सो एड्स इज वेरी डेंजरस डिजीज। इसीलिए एड्स को बहुत ही डेंजरस डिजीज के रूप में जाना जाता है। नो डेफिनेट क्योर हैज बीन
पुट फॉरवर्ड, इसका कोई डिफिनिट क्योर नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। नो डिफिनिट, या हम लिख सकते हैं एड्स, नो डिफिनिट क्योर has been found for the AIDS disease. So far we know the position to answer following। एड्स का टेस्ट एलिसा टेस्ट कहलाता है। द टेस्ट ऑफ एड्स, इसको हम क्या कहते हैं, एलिसा टेस्ट। ठीक है, एलिसा टेस्ट, एड के टेस्ट को एलिसा टेस्ट कहते हैं, यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सार्वेंट एस्से। इसको एलिसा टेस्ट को हम फुल नाम से जानते हैं, एंजाइम लिंक्ड, एंजाइम यल से हो जाएगा लिंक्ड, इम्यूनो आई से हो जाएगा इम्यूनो सार्वेंट, और ए से हो जाएगा एस से। ठीक है, तो एड्स के टेस्ट को एलिसा टेस्ट कहते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सार्वेंट एस से। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपका ये जो लेसन है आज फिनिश हुआ। नेक्स्ट डे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में हम हेरिडिटी को नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।